हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 518 जिसका नाम है कॉइन चेंज टू। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और ये इसका अप्रोच बिल्कुल स्टैंडर्ड है। वैसे तो मीडियम मार्क है पर इसकी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत स्टैंडर्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड। तो अब हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। You are given an integer array coin representing coin of different denomination and an integer amount representing a total amount of money. Return the number of combination that makes up that amount. If that amount of money cannot be made up by any combination of the coin, return 0. You may assume that you have an infinite number of each kind of coin. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। I'll explain you why this is important. इसको स्टार मार्क कर देते हैं। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें एक अमाउंट 5 दिया हुआ है और हमें कॉइन्स का एरे दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि हम कितने कॉइन्स लेके ये अमाउंट बना सकते हैं। लाइक हम वन वन के 5 कॉइन्स लेके हम 5 अमाउंट बना सकते हैं। ये एक वे हो गया, वन वे। सिमिलरली हम एक 2 का कॉइन ले सकते हैं, 2 2 के कॉइन ले सकते हैं और एक 1 का कॉइन ले सकते हैं। 2 2 के कॉइन, एक 1 का कॉइन। तो इससे भी हमारा टोटल अमाउंट 5 बन जाएगा। एक ये भी हो गया। और तीसरा वे है कि हम तीन तीन कॉइन तीन कॉइन 1 के ले ले, 3 कॉइन 1 के ले ले एंड 1 कॉइन 2 का ले लेते हैं। 1 कॉइन 2 का, इससे भी हमारा बन जाएगा। ये थर्ड वे हो गया। सिमिलरली हम 5 का एक कॉइन ले लें तो हमारा 5 अमाउंट बन जाएगा। तो ये हमारे 4 वेज हो गए, 4 वेज। तो हमारा आंसर हो गया 4। सिंपल। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें अमाउंट 3 दिया हुआ है एंड कॉइन्स हमारे पास सिर्फ 2 हैं। तो इस 3 अमाउंट से हम एक भी कॉइन नहीं ले सकते, तो हमारा आउटपुट आ गया 0। ठीक है, कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट क्या है। कॉइन्स के एरे की लेंथ दी हुई है 300 जो कि काफी स्मॉल है और अमाउंट दिया हुआ है 5000 to 5000 अमाउंट हो सकते हैं। ठीक है, अब सोचते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले रिकर्जन आता है ऐसी प्रॉब्लम देख के कि हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि हम इस कॉइन्स एरे में से इस पर्टिकुलर इंडेक्स में से उस आइटम को ले लें या फिर उस आइटम को स्किप कर दें। तो ट्राई रन करते हैं, समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो हमें अमाउंट, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट वाला, जिसमें हमें अमाउंट 5 दिया हुआ है एंड एरे दिया हुआ है 1 2 एंड 5। मैं इसकी इंडेक्सिंग भी कर देता हूँ 0 1 2। मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं उसको ले लूँ या फिर उसको ना लूँ। तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ, एक और अमाउंट हमारे पास ये 5 है ना, तो हम अगर इसको इस कॉइन को पिक कर लेते हैं तो अब हमारे पास अमाउंट, यहाँ पे हमारे पास 5 अमाउंट है। अब अगर हम इसको पिक कर लेते हैं तो अमाउंट 4 हो गया और हम 1 2 5 0 1 2, हमारा इंडेक्स यहीं पे है। ये यहीं पे क्यों है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स ले सकते हैं। तो इसका मतलब हम 1 को दोबारा भी पिक कर सकते हैं, इसलिए हमने उसको आगे नहीं बढ़ाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसको पिक कर लिया फर्स्ट वाले को। अगर हम दोबारा आगे बढ़ते हैं फिर हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे कि हम इसको पिक कर सकते हैं नहीं। अगर हमने दोबारा फर्स्ट वाले कॉइन को पिक कर लिया तो अब हमारा अमाउंट 4 से 1 घट के 3 हो जाएगा। और
स्टिल इंडेक्स यहीं पे रहेगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत चॉइस है इसे लेने की, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 हो गया। अब अगेन हम जाएंगे आगे, पिक एंड नॉन पिक। अब अगेन हम इसको पिक कर लेते हैं, तो अब हमारे पास 2 बच गया एंड अरे ये है इंडेक्सिंग ये, अब स्टिल यहीं पे अगेन सेम पिक एंड नॉन पिक। अगेन हमने पिक कर लिया 1 2 5 0 1 2 इंडेक्स। अगेन हम यहीं पे हैं, अगेन हम पिक कर सकते हैं और नॉन पिक कर सकते हैं। अब हमने पिक कर लिया, तो अब हमारे पास अमाउंट 0 बच गया। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि अब हमारे पास अमाउंट 0 बच गया है। अब हम इससे आगे प्रोसेस करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं है, हमें इतना ही अमाउंट चाहिए था, हमें 5 अमाउंट चाहिए था और 5 अमाउंट हमें मिल गया। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न 1 कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें एक वे मिल गया है यहाँ से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं कि हमें कोई कॉइन्स मिल सकता है या नहीं। तो अब अगर हम पिक नहीं कर रहे हैं इसको, तो हम क्या करेंगे, इसके एक इंडेक्स आगे शिफ्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास अमाउंट तो 1 था, हमने एक इंडेक्स आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया। तो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे पॉइंट करेगा इंडेक्स। तो अब हम इस पे आगे देखते हैं। अगेन हमारे पास 2 चॉइस है, 1 एंड 2, वो पिक एंड नॉन पिक। सो अगर हम 2 को पिक करते हैं तो ये 1 माइनस 2 इज लेस देन 0। इफ आई रिड्यूस, हमारे पास अमाउंट 1 है और हम इसको पिक कर रहे हैं 2 को, 1 माइनस 2 इज लेस देन 0। तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट चाहिए जितना हमें गिवन है। अगर उससे लेस जाता है तो वो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से हमारा एक और बेस केस बन गया। तो हमारे अभी तक क्या क्या बेस केस बन गए, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इफ अमाउंट इज बिकम 0, then what we will do, then simply we return 1 as I told you here। ठीक है, और दूसरा बेस केस यहाँ से आ गया हमारा, इफ अमाउंट इज बिकम लेस देन 0, then we simply return 0। ठीक है, ये 2 बेस केस बन गए हमारे। तो अब हम देखते हैं आगे, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने 0 रिटर्न कर दिया। और अब देखते हैं इसमें, यहाँ पे अगर हम 2 को भी पिक नहीं किया तो स्टिल हमारे पास 1 अमाउंट है। अब हमारे पास एरे ये है, हमने स्किप किया तो हम एक इंडेक्स आगे बढ़ जाएंगे। अब हम सेकंड इंडेक्स पे आ गए। ठीक है, अब फिर अगेन हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, हम इसको पिक भी कर सकते हैं, नहीं भी पिक कर सकते। अगर हम इसको पिक करेंगे तो अगेन लेस देन 0 हो जाएगा अमाउंट, तो अगेन हम यहाँ से 0 रिटर्न कर देंगे। एंड यहाँ से अगर हम नहीं पिक करते तो स्टिल हमारे पास अमाउंट सेम रहेगा एंड इंडेक्स हमारा एरे से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से हमें एक और बेस केस मिल जाता है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इफ हमारा जो इंडेक्स है वो अगर एरे से बाहर चला जाता है, ये यहाँ पे एन क्या है, एरे का साइज, एरे डॉट साइज। अगर ये यहाँ से बाहर चला जाता है तो हम रिटर्न 0 कर देंगे। क्यों 0 करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से कोई वे नहीं मिला है। अगर हमें वे मिल जाता तो हम यहाँ से रिटर्न 1 करते, अगर हमें कोई वे नहीं मिला है तो 0 कर देंगे। अब यहाँ से हमें 0 वे मिले, यहाँ से भी 0 वे मिले, 2 ऑप्शन, तो यहाँ पे हम दोनों का प्लस करके रिटर्न कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वेज इस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स पे। तो ये वाला पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें 0 वे मिल रहे हैं, यहाँ से भी हमें 0 मिला है, यहाँ से भी हमें 0 मिला है और यहाँ से भी हमें 0 मिला है। तो इस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए क्या हो जाएगा, 0 वेज। बट अब हमें इस वाले इंडेक्स पे हमें 1 वेज मिले हैं, जो कि है 1 + 1 + 1 + 1, 5 टाइम 1। तो अब इस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स से हमें 1 वेज मिलेगा। ठीक है, तो समझ में।
अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आगे समझाता हूँ। तो अब हमारा पॉइंटर यहाँ पे लाई कर रहा है। तो अब हमारे पास अमाउंट 2 है और हमारा अगर हमने उसको पिक नहीं किया तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे एक इंडेक्स, 0 पे इंडेक्स था पहले, तो अब हम 1 पे आ गए। अगेन हमारे पास दो चॉइस है कि हम इसको पिक भी कर सकते हैं और नहीं भी पिक कर सकते हैं। अगर हम इसे पिक करते हैं तो हमारा अमाउंट 0 हो गया और इंडेक्स अभी भी 2 पे ही है। पर हमारा बेस केस कहता है कि अगर अमाउंट हमारा 0 हो गया तो हम यहाँ से रिटर्न 1 कर देंगे, तो हम यहाँ से रिटर्न 1 कर देंगे। ठीक है। अगर हम 2 को पिक नहीं करते, सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास था कि हम उसे ना पिक करें, तो अगर हम 2 को पिक नहीं करते तो हमारा अमाउंट 2 ही रहेगा, बट इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा। वो यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे आ गया। अब अगेन इस वाले के लिए हमारे पास दो चॉइस है, हम पिक भी कर सकते हैं, नहीं भी पिक कर सकते हैं। अगर हम इसको पिक करते हैं तो 2 में से 5 जाएंगे, वो लेसर देन 0 हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया आपको, एक बेस केस है कि अगर अमाउंट लेसर देन 0 होता है तो हम उसको रिटर्न 0 कर देंगे। और अगर हम इसको 5 को पिक नहीं करते तो हमारा अमाउंट 2 ही रहेगा, बट इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25। तो अब इसके लिए भी हमारा एक बेस केस है कि अगर इंडेक्स एरे से बाहर जाता है तो यहाँ से भी हम रिटर्न 0 कर देंगे। यहाँ से भी हमारा 0 हो गया। अब 0 वे इधर से, 0 वे इधर से, तो ये वाला इधर से भी 0 वे, बट इस वाले से हमें 1 वे मिल रहा है जो कि है 2 2 1 1 2 2, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 2। एक ये वे था हमें अमाउंट 5 बनाने के लिए, तो यहाँ से हम 1 कर देंगे। अब इधर से हमें 1, लेफ्ट साइड से हमें 1 मिल रहा है, राइट साइड से हमें 1 मिल रहा है, तो ये टोटल 2 हो जाएगा। दो वे हमें इस पर्टिकुलर इंडेक्स तक हमें मिल जाएंगे। ठीक है, मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। अब हमें यहाँ तक दो वेज मिल चुके हैं इससे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अमाउंट 3 है और हम 1 को पिक नहीं कर रहे, तो हम इस स्टेट पे पहुंचेंगे 1 2 5 0 1 2। तो अब हमारा इंडेक्स यहाँ पे आ गया और हमारे पास अमाउंट 3 है। तो अगर हम अब इसको पिक करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा अमाउंट 1 और इंडेक्स यहीं पे रहेगा। अब आगे चलते हैं, इसके पास भी दो ऑप्शंस होंगे, या तो पिक या नॉन पिक। तो अब हम पिक, अगर हम 2 को फिर से पिक करते हैं तो वो लेसर देन 0 हो जाएगा। 1 माइनस 2 इज लेसर देन 0, विच इज -1, विच इज लेसर देन 0। तो अगेन हमारा बेस केस हिट कर जाएगा ये वाला, अमाउंट इज लेसर देन 0, हम सिंपली रिटर्न 0 कर देंगे। यहाँ से रिटर्न 0 हो गया। अब अगर हम इसको पिक नहीं करते तो हमारे पास अमाउंट 1 ही रहेगा और हमारा इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। अब अगेन हमारे पास दो चॉइस है, या तो पिक या नॉट पिक। अगर हम 5 को पिक कर लेते हैं तो अब हमारा फिर से अगेन लेसर देन 0 हो जाएगा, जो कि रिटर्न 0 होगा यहाँ से। और अगर हम नहीं पिक करते तो वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा एरे से, वो भी हमारा बेस केस है, तो यहाँ से भी 0 रिटर्न हो जाएगा। यहाँ से 0 हुआ, 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0, यहाँ से 0 वेज। अब इस वाले में देखते हैं, अब हमारे पास 3 अमाउंट है, हमारा इंडेक्स है 5 पे। क्यों 5 पे? क्योंकि अगर हम पिक नहीं करेंगे तो हम इंडेक्स प्लस 1 कर देंगे, इंडेक्स प्लस 1, तो 5 पे आ गया। अब अगेन 5 के लिए हमारे पास दो चॉइसेस है, या तो पिक या नॉट पिक। अगर हम 5 को पिक करते हैं
तो अमाउंट हमारा फिर से लेसर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बेस केस फिर से हिट कर जाएगा, ये वाला अमाउंट इज लेसर देन 0 ये वाला। तो अगेन यहाँ से रिटर्न 0 हो जाएगा। अगर हम नहीं पिक करते तो हमारा इंडेक्स से आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, ये बन जाएगा 3125012। यहाँ पे हमारा इंडेक्स आ जाएगा। तो अगेन ये बेस केस हिट कर जाएगा, यहाँ से भी 0 रिटर्न, यहाँ से भी 0 रिटर्न, 0 + 0 0 0, ये वाला 0 और ये वाला 0 बन के यहाँ से 0 वेज। तो यहाँ से हमें कोई वेज नहीं मिला, पर हमें लेफ्ट साइड से 2 वेज मिले थे। तो ये बोलेगा कि मेरे पास 2 वेज हैं, मेरे पास से 2 वेज मिल जाएंगे। तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, आगे समझाता हूँ आपको। तो अब हमारे पास अमाउंट 4 था, और अमाउंट, और हमारे पास अगर हमने पिक नहीं किया, हम यहाँ पे लाई कर रहे थे इस पॉइंट पे, अगर हमने पिक नहीं किया तो अब हमारा एक इंडेक्स बढ़ जाएगा फिर से IDX + 1। अब एक इंडेक्स बढ़ने के बाद अब हम 2 पे आ गए। अब हमारे पास फिर से 2 चॉइसेस हैं कि हम इसको पिक कर सकते हैं, नहीं पिक कर सकते। अगर हम इसको पिक करते हैं हमारे पास बन जाएगा 2 विच इज 4 - 2। हमने इसको पिक कर लिया 2, ठीक। और क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट सप्लाईज है तो हम अभी भी 2 पे ही स्टैंड करेंगे। अगर हम इसको पिक नहीं करते तो हमारा अमाउंट 4 ही रहेगा और हम एक इंडेक्स आगे बढ़ जाएंगे। हम यहाँ पे आ गए। फिर इसके लिए अगेन हमारे पास 2 चॉइस है, पिक और नॉट पिक। अब अगर हम इसको पिक कर लेते हो हमारा अमाउंट हो जाएगा 0, और स्टिल हम इसी इंडेक्स पे रहेंगे क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट सप्लाईज है। तो अब हमारा अमाउंट 0 हो गया तो हमारा फर्स्ट वाला बेस केस हिट कर जाएगा। यहाँ से हम रिटर्न 1 कर देंगे, यहाँ से हम रिटर्न 1 कर देंगे, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, अगर हम इसको पिक नहीं करते तो हमारे पास अमाउंट 2 ही रहेगा और 125,012। अब हमारा इंडेक्स यहाँ पे था, पर यहाँ पे IDX + 1 हो जाएगा, इंडेक्स 1 बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे आ गए, इंडेक्स बढ़ने के बाद 5 पे आ गए। इसके पास फिर से 2 चॉइस होगी कि हम इसको पिक करें या ना करें। अगर हम इसको पिक करते हैं तो हमारा लेसर देन 0 हो जाएगा अगर हम इसको पिक करते हैं, और हम यहाँ से रिटर्न 0 कर देंगे। और अगर हम इसको नहीं पिक करते तो हम इंडेक्स से आउट ऑफ बाउंड चले जाएंगे, चीज यहाँ पे। तो ये भी हमारा एक बेस केस है, ये वाला। तो यहाँ से भी हम रिटर्न 0 कर देंगे। यहाँ से 0 किया, 0 और 0, 0 + 0 0, 1 + 0 is 1। यहाँ से हमारे पास एक वे आ गया, ठीक है। अब हम इस वाले स्टेट पे देखते हैं, इस पे भी 2 चॉइसेस हैं, पिक और नॉट पिक। अगर हम इसको पिक करते हैं 5 को, तो 4 - 5 इज लेसर देन 0 विच इज अ बेस केस। यहाँ से रिटर्न 0, और अगर नहीं पिक करते तो हम एक और इंडेक्स आगे चले जाएंगे जो कि बन जाएगा 4 1 2 5 0 1 2 3। हम यहाँ पे आ जाएंगे 3 पे, क्योंकि हम एरे से आउट ऑफ बाउंड चले गए। तो हम यहाँ से रिटर्न 0 कर देंगे, यहाँ से 0, यहाँ से 0 वेज, यहाँ से 0 वेज। तो हम यहाँ से भी 0 वेज मिलेंगे। यहाँ से हमें 1 वेज मिल रहा है, यहाँ से हमें 0 वेज मिल रहा है, तो हमें ओवरऑल यहाँ से 1 वेज मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें 2 वेज मिल रहे हैं, यहाँ से हमें 1 वेज मिल रहा है, यहाँ से हमें ओवरऑल 3 वेज मिल जाएंगे। अब देखते हैं, अगर नॉट पिक वाला केस इस पे होता तो हमारे पास अमाउंट 5 होता, और 1 2 5। नॉट पिक में हम क्या करते हैं, हम हमेशा इंडेक्स + 1 कर देते हैं, इंडेक्स + 1। तो हम अभी 0 पे स्टैंड कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो हम 1 इंडेक्स पे स्टैंड करने लग जाएंगे। 1 पे आ गए। अब हमारे पास अगेन 2 चॉइस,
कि हम इसको पिक कर सकते हैं या फिर नॉट पिक कर सकते हैं। अगर हम इसको पिक करते हैं तो हमारा अमाउंट बन जाएगा 3 और इंडेक्स रहेगा सेम, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट सप्लाईज है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब अगेन 3125, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि मुझे जगह मिले। अब अगेन मेरे पास दो चॉइस है इसके लिए कि मैं इसको पिक कर सकता हूँ या नहीं। अगर मैंने इसको पिक कर लिया तो 3 - 2 1, हमारे पास अमाउंट बचेगा 1 और हमारे पास चॉइसेस है 1 2 5 0 1 2। अब हमारा इंडेक्स यहीं पे रहेगा क्योंकि हमने उसको पिक कर लिया। और अगर मैं उसको नहीं पिक करता तो अमाउंट 3 रहेगा और इंडेक्स एक आगे बढ़ जाएगा। अब इसके लिए अगेन दो चॉइसेस है, या तो पिक कर सकते हैं या नहीं पिक कर सकते। अगर मैं टू कॉइन को पिक करता हूँ मेरे पास लेसर देन 0 अमाउंट बचेगा, जो कि हमारा बेस केस फिर से हिट कर जाएगा और यहाँ से हम रिटर्न 0 कर देंगे। और अगर नहीं पिक करते हमारे पास 1 अमाउंट रहेगा विच इज़ 1 2 5 0 1 2, हम यहाँ पे आ जाएंगे। इसको भी थोड़ा इरेज कर देता हूँ, कंफ्यूजन हो रही होगी आपको। हमारे पास 1 अमाउंट है और हम 5 पे खड़े हैं, तो हम 5 को अगेन पिक कर सकते हैं या नहीं पिक करेंगे। अगर हम पिक करेंगे तो वो लेसर देन 0 हो जाएगा, अगेन यहाँ से 0 रिटर्न होगा। और अगर नहीं पिक करते तो वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा और यहाँ से भी 0 हो जाएगा। यहाँ से 0 रिटर्न हुआ, यहाँ से 0 रिटर्न हुआ, यहाँ से भी 0 भेजते, यहाँ से भी 0 भेजते, तो यहाँ से भी 0 भेज होंगे, यहाँ से रिटर्न 0 हो गया। अब हम इस पे आ जाते हैं। यहाँ से 0 रिटर्न हो रहा है। इस वाले के लिए देखते हैं, पिक भी कर सकते हैं, नहीं भी पिक कर सकते हैं। ये हमारे पास दो ऑप्शन है। तो अगर हम पिक कर लेते हैं तो लेसर देन 0 हो जाएगा। 5 को पिक करेंगे 3 - 5 इज लेसर देन 0, यहाँ से रिटर्न 0। और अगर नहीं पिक करते तो इंडेक्स एरे से बाहर चला जाएगा, तो यहाँ से भी 0 रिटर्न हो जाएगा। यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से ओवरऑल 0 बेस, यहाँ से भी हमें 0 ही मिला। तो मैं इसको भी रेस कर देता हूँ। यहाँ से हमारा क्या आ रहा था 0 बेस। अब हम 5 पे खड़े हैं, 5 हमारा अमाउंट है और हम 2 पे स्पेंड कर रहे हैं और हमने उसको नहीं पिक किया। अब हम आगे आ गए, एक इंडेक्स प्लस 1 हो गया। यहाँ से हम 1 पे थे, हम 2th इंडेक्स पे आ गए। तो अब हम 5 अमाउंट है, अगर हम इसको पिक कर लेते हैं तो हमारा अमाउंट 0 हो जाएगा और हम 5 पे ही स्टैंड करेंगे क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट सप्लाईज है। तो अब इनफाइनाइट सप्लाई है तो यहाँ से अमाउंट 0 हो गया, तो अब हमें 0 ही अमाउंट चाहिए था, हमें मतलब एक और वे मिल गया। वो कौन सा वे है जिसमें हम सिर्फ 5 को चूज कर रहे हैं, 5 कॉइन को एक बार चूज कर रहे हैं, तो हमारा 0 अमाउंट हो गया। यहाँ से हमें एक वे और मिल गया। अब ये अगर हम इसको नहीं पिक करते तो ये एरे इंडेक्स से बाहर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 1 2 5, हमारा पॉइंटर एरे से बाहर। तो अगेन ये एक बेस केस को हिट कर रहा है, तो यहाँ से हमें 0 मिलेगा। अब 1 वेज इस साइड से, 1 वेज इस साइड से, तो ओवरऑल हमें 1 वेज यहाँ से मिलेगा। अब 0 वेज इस साइड से, लेफ्ट साइड से, और 1 वेज राइट साइड से, तो हमें यहाँ से 1 वेज मिलेगा। अब लेफ्ट साइड से हमें 3 वेज मिल रहे थे और राइट साइड से हमें 1 वेज मिला, तो हमें ओवरऑल 4 वेज मिल गए, 4 वेज, जो कि हमारा आंसर है। आंसर वहाँ पे ये वाला, ये 4 वेज। इसको हटा देते हैं।
बिफोर दिस। ठीक है, अब इसका कोड देखते हैं। कोड भी बहुत सिंपल है, जो जो मैंने बताया सिंपल उसे बस कोड में ही लिखेंगे। ये तो बेस केस है, जैसा कि हमें पता है रिकर्जन में बेस केस बहुत ज़रूरी है, तो ये वही बेस केस है रिकर्जन के लिए। तो हम कोड देखते हैं। तो ये तो मैंने सेम बेस केसेस लिख दिए यहाँ पे। सॉरी दिस में। तो ये तो बेस केस सेम हो गए। तो पहला बेस केस है जब अमाउंट हमारा 0 हो जाएगा, मतलब हमें एक वे मिल चुका है। सेकंड है कि जब हमारा अमाउंट लेसर देन 0 हो जाएगा, तो मतलब हमें एक भी वे नहीं मिला है। अगर या फिर आउट ऑफ बाउंड हो जाए इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड, तो हमें वहां से कोई वे नहीं मिला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड हो रहा है, तो यहाँ से 0 रिटर्न हो जाएगा। ये हमारे बेस केस हो गए। फिर हमारे पास दो ऑप्शंस थे कि हम उसको पिक कर सकते हैं या फिर हम उसको नहीं पिक कर सकते। अगर हम उसको पिक कर रहे हैं तो हमारा अमाउंट उतने से कम हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हो रहा था। जैसे अगर हमने 5 अमाउंट है और हमने 1 को पिक कर लिया तो हमारा अमाउंट 4 हो जाएगा। अगर हम पिक कर रहे हैं हमारे पास हमारा इंडेक्स यहीं पे रहेगा। तो कोड में भी यानी इंडेक्स चेंज नहीं हुआ, अमाउंट कम हो गया। ठीक है, अगर हम नहीं पिक कर रहे तो सिर्फ हम इंडेक्स एक इंक्रीज कर देंगे, अमाउंट सेम रहेगा। दोबारा दिखा देता हूँ। अगर हमने पिक नहीं किया तो अमाउंट तो सेम टू सेम 5 है, पर इंडेक्स एक आगे बढ़ गया, इंडेक्स +1 हो गया, तो 0 से 1 पे आ गए। इंडेक्स 1 हो गया, और जब ये पूरा रिकर्जन हो जाएगा तो लास्ट में हम दोनों वेज को लेफ्ट वेज, इसको पिक की जगह लेफ्ट बोलिए और पिक की जगह राइट, तो जो हमारा लेफ्ट रिकर्जन से जो भी आंसर आ रहा था हम उसमें प्लस कर देंगे राइट रिकर्जन से जो भी आंसर आ रहा था। ठीक है, ये हमारा रिकर्जन फंक्शन हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो हम देखते हैं, ट्री देखते हैं इसका। तो हम बार बार मतलब हमारे पास इनफाइनाइट सप्लाईज है और हमारे पास टू ऑप्शन है, या तो हम उसको पिक कर सकते हैं नहीं पिक कर सकते। मान लो हमारे पास 1 2 5 ये इंडेक्स है। हर इंडेक्स के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हम उसको पिक कर सकते हैं नहीं पिक कर सकते, या तो हम पिक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, या तो हम पिक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। हमारे पास दो ऑप्शंस इसके लिए, 2 ऑप्शंस इसके लिए, 2 ऑप्शंस इसके लिए। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है कि हम ये 2 ऑप्शंस जब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सप्लाईज नहीं हो। पर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सप्लाई है, तो हम इसको कह नहीं सकते कि कितनी बार हम इसको पिक कर सकते हैं। हम 1 को बार बार भी पिक कर सकते हैं। मान लो हमारा अमाउंट 10 है, हम 1 को फिर 1 को पिक करेंगे, फिर से 1 को पिक करेंगे, फिर से 1 को पिक करेंगे, तो हम बहुत बार पिक कर सकते हैं। तो अगर हमारी हमारे पास इनफाइनाइट सप्लाई नहीं होती तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती 2n। बट अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सप्लाई है तो हम कह सकते हैं कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n से ज़्यादा ही होगी। हम बिल्कुल बराबर नहीं कह सकते, पर उससे ज़्यादा ही होगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये वाला हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा एक्सपोनेंशियल। अब हम इसको ऑप्टिमाइज करते हैं और इसको मेमोराइज करते हैं डीपी प्रॉब्लम के लिए। तो मेमोराइज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक टीपी एरे डिक्लेयर करना है जिसमें हमें हम ऐसे एक बना लेंगे टीपी एरे, जिसमें एक ये वाली जो वो होगी अमाउंट +1 की, और ये वाला जो होगा सेकंड वाला, ये रोज जितनी होगी वो होगी n+1। n क्या है? कॉइन्स का साइज। तो हम उसको स्टोर करते रहेंगे, मतलब हम हर स्टेट्स को स्टोर करते रहेंगे। जैसे ये वाली हो गई dp ऑफ 4 प्लस ये कौन सी
स्टेट है 0th इंडेक्स। तो ये हमारे ये इसमें हम स्टोर कर लेंगे कि हमें इसमें क्या आंसर मिला। इसमें हमें 3 आंसर मिला तो इसको हम स्टोर कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। तो हमने एक एरे डिक्लेयर कर लिया जिसमें हम उसको मेमोराइज करेंगे और हमने इसको पास कर दिया डीपी एरे को हमारे रिकर्जन फंक्शन में जिसका नाम है सॉल्व। अब हम चेक कर लेंगे, हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया -1 से। हमने इनिशियली उसको इनिशियलाइज किया -1 से कि हम इनिशियली -1 होगा, पर जब भी हमें आंसर मिलेगा, जैसे हमें यहाँ पे आंसर मिला 3 आंसर मिला यहाँ पे, तो हमने उसको 3 को स्टोर कर लिया। मान लो यहाँ पे -1 था और यहाँ पे हमें आंसर मिला कुछ, तो हमने 3 स्टोर कर लिया उसमें। यहाँ पे वो कहाँ पे कर रहे हैं हम, यहाँ पे। जब भी हमें आंसर मिलेगा तो हम उसको आंसर को स्टोर कर लेंगे, आंसर को स्टोर कर लिया। और हम एक चेक लगा देंगे कि अगर आंसर स्टोर है तो क्यों ना उसी आंसर को रिटर्न कर दें वहीं से, क्यों उसे डीप में हम सॉल्व करें। लाइक अगर हमें यहीं पे आंसर, इसका आंसर हमें पता है, अगर ये दोबारा कहीं आता है तो हमें पता है कि वहाँ पे 3 होगा, तो हम दोबारा वो प्रोसेस क्यों करेंगे, सेम प्रोसेस कि उसको फाइंड करके लाओ कि हमारे लिए क्या है आंसर आएगा। तो हमने इसको पहले ही स्टोर कर लिया और हम हमने इसको स्टोर कर लिया कि हमने इसको स्टोर कर लिया यहाँ पे कि वो आंसर में है, और यहाँ पे हमने उसको रिटर्न कर दिया कि हमें आंसर मिल गया। ठीक है, और सेम हमने वही पिक नॉट पिक वाला कॉल कर दिया और ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसको और ऑप्टिमाइज, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी टीसी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर बार मेमोराइज कर ले रहे हैं, उसको सेव कर ले रहे हैं कि जो जो स्टेट्स होगी वो दोबारा अगर आती है तो हम उसको स्टोर कर लेंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी n इंटू एम। n इंटू एम, ठीक है। और सिमिलरली स्पेस भी इतना ही होगा। अब इसको हम आगे देखते हैं। अब हम इसको टेबुलेशन मेथड से देखते हैं। ये क्या है टेबुलेशन मेथड, तो टेबुलेशन मेथड में क्या होता है, हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं और उसमें स्टोर करते रहते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मैं आपको अगर बना के दिखाऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया था हम डीपी एरे बनाएंगे, डीपी एरे डिक्लेयर करेंगे जो कि m+1 और n+1 साइज का होगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पे ऐसे टेम्पररी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, m+1 इंटू m+1 इंटू n+1 साइज का होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले वाले मतलब जो हमारा अमाउंट 0 है, जब हमारा अमाउंट 0 है तो उसमें हम 1 कर देंगे। तो अगर हमारा ये अमाउंट वाला है कि 0 अमाउंट, 1 अमाउंट, 2 अमाउंट, 3 अमाउंट, 5 अमाउंट भी बना देते हैं। ये यहाँ इस साइड 0 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड सेकंड इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स एंड थर्ड इंडेक्स। तो अगर हमारा अमाउंट 0 होता है तो वहां पे हमें एक वे मिल जाएगा हमारा, जब भी अमाउंट 0 होगा। और यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमारा अमाउंट 0 होगा तो हमारे पास एक वे हो जाएगी।
अगर हमारा अमाउंट 0 नहीं होता है तो हमारे पास 0 वेज रहेगी, जैसे कि हमारे बेस केस में था, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हम समझ गए। अब हमारा इस पे 0 मार्क कर दिया हमने, तो अब सिंपली हमने वही रिकर्जन लिखा है, बट इन दो लूप यूज करके हमने रिकर्जन लिख दिया। तो हमारे ये जो फर्स्ट वाला लूप है वो इंडेक्स के लिए चलेगा, सेकंड वाला लूप अमाउंट के लिए चलेगा, कितना अमाउंट है। अगर हमारा जो हमारी एरे में इंडेक्स था, जो कॉइन्स है, वो अगर लेसर देन अमाउंट होते तभी हम उसको पिक करेंगे। इसको इरेज कर देता हूँ। अगर हमारे पास जो हमारे कॉइन्स हैं वो अमाउंट में अब अवेलेबल होंगे, उस अमाउंट तक होंगे, तभी हम उसको पिक करेंगे, वरना हम उसको नहीं पिक करेंगे। तो हमें पिक करने के लिए क्या करना होगा, सेम इंडेक्स पे रहेंगे हम, और हमारा अमाउंट कम हो जाएगा उतने ही कॉइन्स से। ठीक है, और हम वापस आते हुए रिकर्जन में क्या करते थे कि हम उन दोनों को प्लस कर देते थे। जो लेफ्ट साइड से जो वैल्यू आई और जो राइट साइड से वैल्यू आई, उन दोनों को प्लस कर दिया। और अगर हमारे पास हम उसको अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते थे, एक इंडेक्स आगे बढ़ जाते थे। मतलब अगर हम पीछे से ट्रेवल कर रहे हैं उसको, तो हमें एक इंडेक्स मतलब ऊपर की तरफ उसकी जो मतलब लेट मी एक्सप्लेन। अगर हमारे पास कोई वैल्यू यहाँ पे है तो हम यहाँ की वैल्यू एग्जैक्ट यहाँ पे ले लेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर होगा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा n इंटू एम में, m इंटू n में। ठीक है, अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और डिस्कस कर लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, हमने थोड़ा और अपना जो ऑक्सिलरी स्पेस हो रहा था हमारे रिकर्जन में यूज, हमने उसको और ऑप्टिमाइज कर लिया और हमने उसको कम कर दिया, तो हमारा ऑक्सिलरी स्पेस बच गया। अब हम एक और अप्रोच देखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो इस अप्रोच में क्या है, हम पहले 2D DP एरे यूज कर लेते हैं, मतलब मैट्रिक्स यूज कर लेते हैं हम स्टोर करने के लिए। बट अब हमें पता है कि हमारा आंसर इसमें स्टोर होगा, हमें यहीं से आंसर मिल जाएगा, तो हम इसको पूरा क्यों स्टोर करें। लाइक ये हमारे पास ऐसे एरे है 2D मैट्रिक्स में, अगर हमें इस वाले एरे से हमें इसका आंसर मिल रहा है, तो हम पूरे को क्यों स्टोर करें। लाइक अगर जब मैं इस वाले पे आऊंगा तो मुझे इसकी तो जरूरत नहीं है, इस वाले एरे की तो जरूरत नहीं है, मुझे यहीं से आंसर मिल जाएगा, तो मैं इसको स्टोर नहीं करूंगा, मैं इसको रीयूज कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक ही एरे बनाऊंगा जिसमें अमाउंट स्टोर करूंगा, और अमाउंट स्टोर करके उसमें स्टोर करता रहूंगा। आप इसको थोड़ा एरे से मतलब इस कोड से ड्राई रन करना, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं एक बार और बताता हूँ कि हम एक ही स्पेस को, एक ही एरे को यूज करके, इस अपर वाले एरे को यूज करके हम इसका आंसर ला सकते हैं। हमें बार बार पूरे एरे की जरूरत नहीं है। मान लो कि हम इस वाले एरे पे खड़े हैं, इस वाले एरे को हम फिल कर रहे हैं, तो सिर्फ हमें इस वाले एरे की नीड है, ना कि हमें कि ऊपर वाला भी चाहिए। हमें ऊपर वाले की कोई नीड नहीं है, इसकी नीड नहीं है, सिर्फ इस वाले एरे की नीड है। दोबारा समझाता हूँ कि हमारे पास एक एरे ये है मैट्रिक्स का, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो जब मैं इस वाले एरे में अपने आंसर फिल कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ इसकी ज़रूरत है। अगर मैं इसको फिल कर रहा हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको अपने लिए स्टोर भी नहीं करूँगा आंसर्स के लिए।
सिर्फ मुझे इसकी ज़रूरत है तो मैं इसको स्टोर करूँगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। मैंने सिर्फ अपर वाले एरे में जो एलिमेंट्स हैं उसको स्टोर किया है और उसको सेव किया है, लास्ट में उसको ही रिटर्न कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। और लाइक ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पे, तो आई होप you like, comments and share that video. Okay, bye. Thank you.